इंस्टॉलर लिया है। लाइट सा मैंने मेकअप किया और आज मैं ग्लासेस नहीं लगा कर जा रही थी क्योंकि जब मैं ग्लासेस और एक मैंने ये वाला हैंड कैरी बैग जो था ये साथ में रख रही, इसमें खाने पीने का सामान और जो जो एमरजेंसी में पड़ सकती है वो सारा सामान इसमें रखा हुआ है। और आज मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हूँ, लेकिन आपने जल्दी नहीं करनी। आपने आज का जो व्लॉग है बहुत ही पुरसुकून होकर देखना है, क्योंकि आज के व्लॉग में आपको बहुत कुछ देखने को, सीखने को, जानने को जो है ना वो मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी साग और चिकन, जो कि साग मैंने कुछ दिन पहले बनाया था, उसका व्लॉग मैं पहले भी डाल चुकी हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ फिर साग और चिकन। मैंने आज जाना है शादी पे और आज मैंने रवाना होना है अपनी अम्मी की तरफ। तो मैंने सोचा कि जाने से पहले मैं घर वालों के लिए जो है वो खाना दोपहर का बना कर फिर जाऊँ, क्योंकि शादी पर जाऊँगी तो वहाँ पे तो मैं खा ही लूँगी। तो याद आया कि यहाँ पर शादी पर जाने से पहले ना मैं आप लोगों के साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ और कुछ बातें आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, ताकि जो गलतियाँ मैंने की वो आप लोग ना कीजिएगा। तो आज मुझे जाना है एक वलीमे की तकरीब पे। और जब भी आप किसी शादी पर जाएं तो सबसे पहले आप जो है एक डिफरेंट सा ड्रेस जो है वो सिलेक्ट करें, ऐसे कपड़ों का चुनाव करें मौसम की मुनासबत से। अक्सर लोगों ने गर्मियों में जो है बहुत ज़्यादा सिल्की कपड़े पहने होते हैं, और सर्दियों में जो है इतने मोटे कपड़े भी पहने हैं, शॉलें भी पहनी हैं, जैकेट्स भी ली हैं। तो जो उन्होंने इतने ब्रांडेड कपड़े, इतने अच्छे कपड़े पहने होते हैं, उनका भी सत्यानाश जो है ना वो लगाया होता है। तो सिंपल से डिसेंट से आप लोग जो है ना कपड़े पहना करें, सिंपल सा अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से जो ना अपना जो लुक है ना उसको कैरी किया करें। तो खैर यहाँ पे मैं आपको बताने वाली थी शादी के टिप। जब भी आप शादी पर जाएं तो आप जो है वहाँ पर किसी को जानते या नहीं जानते सबको ही जो है ना आप सलाम दुआ करें। इस तरह होगा, आप सबसे जब उठ कर खुद मिलेंगी तो देखने वाले को लगेगा कि ऑलरेडी आप सबको जानती, बेशक अब ना भी जानती हो, क्योंकि इस्लाम में जो है वो इस्लाम में पहल करना भी जो है ना वो सवाब उस पर रखा गया हुआ है। तो खैर उसके बाद मैं आपको टिप नंबर 2 देती हूँ कि जब आप टेबल पर बैठें तो ऐसे टेबल का इंतखाब करें जो साउंड से दूर हो। अक्सर शादी पर जो है ना वो डीजे वाला भाई बैठा होता है, म्यूज़िक लगा होता है, और वहाँ पे जो टेबल है ना वो आपके जो कान है ना साउंड से सिर्फ वो कान ही फाड़ेगी और आप म्यूज़िक को एंजॉय नहीं कर सकेंगे, और शादी आपकी सारी जो है ना वो सरदर्द बनेगी। और टिप नंबर मैं आपको 3 देती हूँ, जब खाना लगे या खाना खुले तो आपने जो है बहुत ही पुरसुकून तरीके से उठना है। ऐसे नहीं कि आपने उधम मचा देना है, आपने जो है बहुत पुरसुकून तरीके से उठ के आपने प्लेट लेनी, और प्लेट को आपने इतना भर भर कर जो है ना वो नहीं खाना, बल्कि आपने जितनी वहाँ पे डिशेस हैं वहाँ पे आपने जो है सब चीज़ें जो है वो पोर्शन प्लेट में लेनी। इस तरीके से ना ही तो आपका वज़न बढ़ेगा, ना ही तो जो है एक तहज़ीब के दायरे से आप बाहर नज़र आएंगी, ना ही तो खाना वेस्ट होगा। तो खैर खाना मैंने दोपहर का जो है ना वो घर वालों के लिए बना लिया, और अब मैं आई थी अपनी वार्डरोब में, मैं कपड़े सेलेक्ट कर रही थी मुझे कौन सा जोड़ा पहनना है। तो खैर यहाँ पर काफ़ी सारे जोड़े देखने के बाद मुझे एक कलर मिल ही गया जो मैंने अभी तक बिल्कुल भी पहना नहीं, और ये मेरा बिल्कुल न्यू ड्रेस है। तो मैंने सोचा आज इसका मैं जो है ना इसको पहनती हूँ और अपना जो लुक है ना थोड़ा सा वो मैं चेंज करती हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने ज्वेलरी जो है वो सिलेक्ट कर ली, और यहाँ पे मैंने जो जूता है ना वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि इसके साथ मैं हाई हील पहनना चाहती थी, लेकिन हाई हील जो थी वो मेरे पास अब उसकी कलेक्शन बिल्कुल ही कम रह गई। सिर्फ मेरे पास एक ही शेड है जो कि हर सूट के साथ अब नहीं पहना जा सकता। तो फिर मैंने सेलेक्ट की फ्लैट शूज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप लोग कह रहे होंगे कि मैं हमेशा अपने व्लॉग का जो आगाज़ है वो मैं इसी दरवाजे से क्यों करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे रोशनी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और लाइट होती ही नहीं है। पता नहीं क्या मसला है इस हुकूमत को कि जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई है। पाकिस्तान में आटा, घी, चीनी, पेट्रोल और जो बिजली गैस है वो नायाब ही हो गई है। तो मुझे इसलिए ना यहाँ पर अपने हॉल के दरवाजे पर खड़े होकर वीडियो को रिकॉर्ड करना अच्छा लगता है। यहाँ पे रोशनी बहुत अच्छी होती है और मोबाइल का जो रिज़ल्ट है ना वो भी बहुत अच्छा ऐसे आता है। तो खैर अभी मैं रेडी हुई थी, हमारे भाई हैं मुरीद हुसैन पीटीए की बहुत ही मुतरक कारकुन है और हमारे वो लीडर हैं, उनके भाई का आज दावत वलीमा था। तो आज मुझे वहाँ से इनविटेशन था, तो मैं उसके लिए रेडी हुई थी और मैंने आज डीप पर्पल जो है वो कलर का ड्रेस
पहना है। और ये जो ड्रेस है ये मेरी अपनी ही कलेक्शन का है और साथ में मैंने पिंक कलर का जो है ना स्टॉलर लिया है। लाइट सा मैंने मेकअप किया और आज मैं ग्लासेस नहीं लगा कर जा रही थी क्योंकि जब मैं ग्लासेस लगाती हूँ ना तो मैं फिर बड़ी बड़ी सी लगती, तो मैंने फिर आज जो है ना वो आई सेट मैंने अपने लेंस बनवाए थे, आज मैंने जो है ना वो लेंस लगाया, तो उससे भी काफ़ी मेरा जो लुक है ना वो डिफरेंट लग रहा है। और मेकअप जो है वो मैंने कुछ इस तरह का किया और लाइट से मैंने बालों को जो है ना बस रोल कर लिया है। जल्दी जल्दी में लाइट नहीं थी, ये समझे कि मैंने ये रोल जिस तरीके से किया है ना ये मुझे ही पता है। बहरहाल मुझे थोड़ा सा अपना लुक चेंज करना था। फाइनली अब मैं तैयार हूँ और अब मैं जाने के लिए रवाना हो रही। बाकी मैं वहीं चल के जितना भी मुझसे शूट हो सकेगा मैं शूट कर लूँगी क्योंकि आपको पता कि घरों की शादियों पे हर जगह पे कैमरा उठाना और वीडियो रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं कोशिश करूँगी जितनी भी वीडियो मुझसे रिकॉर्ड हो सकी मैं उसको जो है ना रिकॉर्ड करूँगी। और आज के इस ड्रेस की जो पिक्चर्स है वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पर जो है ना वो पोस्ट कर दी हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा जो है इंस्टाग्राम का लिंक लेकर मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरी ड्रेस कलेक्शन की जो कलेक्शन की पिक्चर्स हैं वो आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। तो खैर मैंने कुछ ड्रेस ऐसा पहना है और मैं आपको बैक के कैमरे से भी जो है ना वो थोड़ा सा दिखा देती हूँ। गाड़ी में जो है वो मैं बैठ गई हूँ और आधा रास्ता समझे कि हमने जो है ना वो कंप्लीट कर लिया है। अभी हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुके थे, किसी को छोड़ना था, उसके बाद जो है ना हम फिर मार्केट की तरफ जो है ना रवाना हो जाएंगे। और जो मुझे सूरत हाल लग रही, हमें ऑलरेडी जो ना लेट हो चुका हुआ है क्योंकि रास्ते में मैं रुकी थी। मैंने जो है ना वो पैसे डालने के लिए ये इन भी लेना था, जो घर पड़ा हुआ था वो कुछ ठीक नहीं था, तो मैं इसी तसल्ली में रह गई कि घर पड़ा मुझे लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके लेने के चक्कर में हमें 2-3 शॉप्स जो था वो घूमना पड़ा था। तो खैर अब हम जो है ना बस यहाँ से सीधा मार्केट ही रवाना होंगे। और यहाँ पर आपको मैंने देनी थी टिप नंबर 4। और जब भी आपने शादी पर पैसे देने हो, नींद देनी हो या फिर सलामी देनी हो तो जिस बंदे ने आपको इनवाइट किया आप एटलीस्ट उस बंदे के हाथ में ज़रूर दें। अगर आप उनके घर में से किसी भी पर्सन को दे देते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम लोग नाम नहीं लिखते, ठीक है, नाम ज़रूर लिखा करें। अगर आप उनके घर के किसी फ़र्द को भी देते हैं तो उसके ऊपर जब नाम लिखा होगा तो जब वो पैसे वगैरह काउंट करेंगे तो उसमें आपका नाम शो हो जाएगा। और अगर आपने नाम नहीं लिखा और जिस बंदे ने आपको बुलाया उसको पता नहीं और आपको उनके घर के किसी भी बड़े को पैसे दे देंगे तो आपके वो पैसे किसी खाते में नहीं जाने वाले। तो एटलीस्ट जो है ना आप अपना नाम इन लॉ पर लिख कर ज़रूर दिया करें। तो फाइनली हम शादी हाल की तरफ जो है वो पहुँच गए हैं और मैं हाल में जैसे इंटर हुई तो वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त जो था वो शूट हो रहा था। तो बाई चांस कैमरामैन भी मेरे जाने वाला, तो उसने स्टार्टिंग में मेरी प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स ली और यहाँ पे मैंने अपना एक टेबल सेलेक्ट किया जहाँ पर मेरी 2-3 जानने वाली बैठी हुई थी और हम जो थे वहाँ पर खाने की टेबल के बिल्कुल पास ही बैठ के थे कि जब खाना खुलेगा तो हमें खाना उठाते टाइम भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो खैर यहाँ पर 1.5 घंटे की इंतज़ार के बाद, वेट के बाद ब्राइडल का बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल करते हुए जो था वो दूल्हा और दुल्हन की एंट्री की जा रही थी, फ़ोटो सेशन की जा रही थी। और फिलहाल जो इंतज़ार की घड़ियाँ थी ना वो ख़त्म हो रही थी और जितने भी गेस्ट आए हुए थे वो सब बेचैन थे कि जल्दी जल्दी ब्राइडल जो है वो स्टेज पर आए और उसके बाद जो खाना लगे और हम लोग फिर खाना खाएं। और ज़ाहिर सी बात है वलीमे का जो सिर्फ खाना ही होता है और लोग सिर्फ खाना खाने के बाद जो ना घरों को ही रवाना होते हैं। तो यहाँ पे भी मेरी बेताब नज़रें दूल्हा और दुल्हन को जो देख रही थी और दिल में दुआएं दे रही थी कि अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब जो है वो अच्छे करे और सब बेटियों को अपने घरों में खुश व आबाद रखे। तो खैर यहाँ पर दुल्हन की जो है एंट्री में बड़े दबंग अंदाज से जो है ना वो किस्तों में की जा रही है। और फाइनली जो है ना एंट्री उनकी होने के बाद उन्होंने फ़ौरन से कह दिया जी आप लोग खाना जो है ना वो स्टार्ट करें। तो मैंने एक प्लेट उठाई और एक प्लेट में मैंने जितना खाना खाना था वो मैंने खाना डाला, खाया और मैं जो बस घर की तरफ रवाना होगी क्योंकि आज मैंने जाना है अपनी अम्मी के घर और कुछ पैकिंग जो है मैंने कर ली हुई थी, कुछ पैकिंग जो है ना वो करना रहती थी। तो मैंने कहा था घर जाकर ना मैं सारी पैकिंग जो है ना कंप्लीट कर लूँगी। तो खैर अब जो है ना बस वापस आ रही हूँ और शादी जो है आज बहुत अच्छी रहेगी। मुझे ये था बस मैंने हाज़िरी लगवानी है और वहाँ से वापस आ जाना, लेकिन उन लोगों ने कहा नहीं जी आप खाना खाकर जाएंगे, तो मुझे मज़ीद बैठना ही पड़ा। घर अब्दुल हादी को और ज़ैनब को मिलने के लिए ईमान भी मेरे साथ तैयार और हमने ढेर सारी पैकिंग जो है ना ऐसे की कि जैसे हमने कभी वापस आना ही नहीं है। तो खैर हमारा जो है 9 बजे गाड़ी का टाइम है। 8:30 बजे का कहा था कि 8:30 बजे जो है ना आप आ जाइए क्योंकि जो पहले हमने गाड़ी करवाई थी वो थी 8 बजे की। तो फिर मेरे कुछ गेस्ट आ गए थे जिसकी वजह से मैंने उनको कहा था कि आप ऐसे करें कि आप मेरी गाड़ी 9-9:30 बजे वाली कर दे क्योंकि मैंने खाना भी बनाना था, घर से निकलते निकलते जो टाइम वो लग जाना था। 9:30 बजे की गाड़ी, 9 बजे हमने जो है बड्डे पे पहुँचना, अभी 8:30 का टाइम हो रहा है। भागम भाग बस जो थी वो लगी हुई थी। आपको पता जब घर से जाना होता है ना तो पीछे की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, ये चीज़ें यहाँ रख लो, वो चीज़ ना रह जाए, लाइट्स ना ऑन रह जाए, जो है सामान जो है वो जगह पे सब रखा हुआ है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको देखना पड़ता है। तो खैर
पैकिंग भी हो गई हुई थी, वो मैंने जो है वो जल्दी जल्दी बस सुबह ही कर ली थी। और अब हम जो है बस जाने के लिए रवाना हो रहे थे। मैंने सोचा कि मैं साथ जो है ना व्लॉग भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और हम तकरीबन 7-8 महीने बाद हम जा रहे हैं। 7-8 महीने बाद जा रहे हैं। और ईमान ने भी जो तैयारी करी, ईमान का दिखाती हूँ मैं आपको। और ईमान को हमने वहीं पे छोड़ कर आना है क्योंकि इसके पेपर हो रहे थे जो कि ख़त्म हो गए हैं। फाइनल इसके एग्ज़ाम थे और अब इसका जो है ना वो 1 महीने बाद जो है रिज़ल्ट आएगा। तो इसने कहा कि मैंने जो है ना वो ज़ैनब और हादी के पास रहना है, हम इसको वहाँ पे छोड़ देंगे 1 हफ़्ते के लिए, क्योंकि 1-1.5 हफ़्ते तक जो है वो रेयान के पेपर भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर हम इसको लेने जाएंगे और रेयान को मिलवाने के लिए जाएंगे और फिर हम 2-4 दिन और रह लेंगे। तो फ़िलहाल ये हमारा जो 2-3 दिन का ही फ़िलहाल मेरा ये 2-3 दिन का टूर है। उसके बाद पता नहीं कितने दिन लगते हैं। तो खैर ईमान ने तैयारी अपनी कर ली हुई है। और यार हाँ, इसको बंद नहीं करना, ठीक है ना, इसको खुला ही रहने देना, ये ऐसी अच्छी लगेगी, ठीक है। और चीज़ें सारी रख ली हैं, ठीक है। और ये फ्रूट्स जो है ना ये भी उसमें रख लेना, रास्ते में जो है ना देर से भूख अगर लगती है तो बंदा खा लेता है। और एक मैंने ये वाला हैंड कैरी बैग जो था ये साथ में रख ली, इसमें खाने पीने का सामान और जो जो एमरजेंसी में पड़ सकती है वो सारा सामान इसमें रखा हुआ है। और बस अभी हम जो है ना अड्डे के लिए रवाना हो रहे हैं। भूख लगी हुई है ना, अड्डे पे हम लोग आ गए हैं और गाड़ी की बस वेट में है। जैसे गाड़ी आएगी फिर हम बैठ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो गाड़ी स्टार्ट हो गई है। और अब आप लोगों से जो है ना वह लाहौर में जाके मुलाकात होगी, क्योंकि रास्ते में मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करूँगी क्योंकि पिछले 3-4 दिन से मैंने बिल्कुल भी नींद नहीं की हुई। और मैंने कहा था कि जब मैं गाड़ी में बैठ जाऊँगी ना तभी बस फिर मैं मोबाइल्स भी ऑफ़ कर दूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी, ठीक है। और इंशाल्लाह लाहौर चल के आप लोगों से मुलाकात होगी। ये देखें जी, गाड़ी जो है इस सिटी के अंदर से जा रही है मॉडल टाउन ए से। और मे भी कि जो दूसरा रास्ता इन्होंने बाईपास के इसलिए नहीं लिया कि गन्ने की ट्रॉलियों की वजह से रास्ता जो है ना वो बंद होता है, इसलिए इन्होंने कहा कि शहर के अंदर से जो है ना हम लेकर जाते हैं। तो ये हमारी अदालतें हैं, इसको कचहरी रोड भी कहा जाता है। और बस बैठ गए हैं गाड़ी में। अल्लाह ताला हम सबको खैर व आफ़ियत के साथ जो है वो पहुंचाए। अच्छा, क्या रेहान का कह रही थी? रेहान का क्या हुआ था? मैं ना आ रही थी ऊपर, आप चली गई थी गाड़ी पे। फिर ना मैं रेहान ना मुझे कहता, मैं ऐसे करने लगा, कहता मेरी प्यारी बहन आराम से जाए। फिर ऐसे सर पे हाथ रख के कहता प्यारी मेरी बहन आराम से जाए, ध्यान रखिए अपना। अच्छा, तो ऐसा कह रहा था। अच्छा, रेहान का बता रही है कि रेहान ने इसको जो है ना हिदायत की थी कि ख्याल से जाना, अपना ख्याल रखना, ये वो ना, क्योंकि उसको हम घर छोड़ के जा रहे हैं ना तो वो थोड़ा सा उदास तो होगा अकेला होने की वजह से। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी हूँ बस मैंने मोबाइल जो है ना बंद कर देना, लाहौर जाकर ही जो है ना मैंने मोबाइल भी ऑन करने और वहीं चलकर ही जो है ना व्लॉग भी रिकॉर्ड होगा। और मेरी जो आंख थी वो 4 बजे ओपन हुई, अनाउंसमेंट जैसे हुई कि हम लाहौर जो है पहुँचने वाले हैं और पैसेंजर जो अपने सामान को इकट्ठा कर लें, अपने सामान को देख लें, गाड़ी वाले ज़िम्मेदार नहीं होंगे। तो मैंने भी जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि इतने दिनों के बाद जो है ना मेरी नींद जो है ना वो गाड़ी में ही पूरी हुई है। अदरवाइज़ फाइनली हम लोग जो है ना वो लाहौर पहुँच गए हैं और सुबह के जो है वो 4:30 का टाइम हो रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी जो है ना पहुँच जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हम बिल्कुल सही वक्त पर जो है यहाँ पहुँच गए हैं। और बस अभी हमें जो है ना वो रिसीव करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा जी, इस टाइम ना हम मौजूद हैं लाहौर के नियाज़ी अड्डे के साथ ही एक नाश्ते की शॉप थी। तो हमने कहा जब तक भाई हमें लेने के लिए आते हैं, उनको 25 मिनट लग जाने हमें यहाँ पर रिसीव करते करते। तो बड़ी मिस्टेक मेरी ही हुई है कि मैंने उनको पहले इन्फॉर्म नहीं किया था, उनको एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकी थी कि किस टाइम जो है ना हम यहाँ पहुँचेंगे। तो हम जो पहले पहुंच गए, अब उनको घर से निकलते यहाँ पे 25 मिनट लग जाने। तो हम लोगों ने सोचा कि चले तब तक जो है ना हम नाश्ता कर लेते, क्योंकि भूख जो थी ना वो बहुत ज़्यादा लग रही थी। ये सादे पराठे देख कर गया है, उसे बोलो कि हमने तो वो बोले थे आलू के पराठे बोले थे। तो हमने यहाँ पे बैठ के जो ना वो नाश्ता ऑर्डर किया, आलू के पराठे और चाय, और वो सिंपल वाले जो पराठे ना भाई वो लेकर आ गया। तो यार जब तक हम नाश्ता करते भाई भी पहुँच जाएंगे, उसके बाद हम ट्रैक कर ही जाएंगे। ये हमने मंगवाया है नाश्ता, आलू के पराठे हैं और साथ में चाय है। ईमान ये बैठी हुई है।
हाँ जी, यहाँ पे हमने नाश्ता किया और नाश्ता जैसे हमने ख़त्म किया तो वैसे हमें गाड़ी जो थी वो लेने के लिए आ गई और हम जो हैं अब घर जाने के लिए रवाना हैं और जाएंगे और जाकर सो जाएंगे। उसके बाद जो भी रूटीन हमारी बनती है वो आप लोगों के साथ जो है ना वो मैं शेयर करती रहूँगी और आपने इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ जो है ना जुड़े रहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करते सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और अभी हम जो है ज़मान पार्क के लिए रवाना हो रहे हैं और टाइम हो रहा है 2 बजे का। चूँकि आपको पता है कि मैं अपनी फ़ैमिली के पास आई हुई थी तो फ़ैमिली को पहले टाइम दिया, हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद फिर सो गए। उसके बाद अब उठे तो तैयारी की तो सीधा जो है ज़मान पार्क के लिए जो है वो रवाना हो रहे हैं। वहाँ क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है और वहीं चल के जो ना आप लोगों से मुलाकात होती है और मज़ीद जो भी अपडेट होगी आप लोगों के साथ आज के दिन की जो है ना वो शेयर कर दी जाएगी। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा।